श्री किशोरी जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। भगवान ने कहा जब इसने चोंच से प्रहार किया था तब रक्त प्रवाह हुआ था लेकिन आंसू नहीं निकले थे। रक्त प्रवाह तो हुआ था, चला रुधिर रघुनायक जाना शीख धनुषायक संधाना। रक्त प्रवाहित हो रहा था लेकिन नेत्र से आंसू नहीं निकले। इसका मतलब है कि जो वेदना थी उसको तुमने बर्दाश्त किया। सत्य कह रहा हूं, पुत्र मां पर प्रहार करता है तो मां उस प्रहार को सह लेती है, वेदना सह लेती है, लेकिन वाणी से व्यक्त नहीं करती है, वाणी से व्यक्त नहीं करती है। ये मां है। संसार में मां से बड़ा तो कोई है ही नहीं। मां अनंत कष्टों का वर्ण करती है। प्यारे, जब तुम मां के उदर में थे उस समय उसने अनंत स्वादों का परित्याग किया। बोलो किया कि नहीं? विभिन्न प्रकार के व्यंजन उसके सामने आए, मन तो गया लेकिन उदर में पलने वाले बेटा या बेटी शिशु की याद आ रही थी कि नहीं, ये व्यंजन स्वादिष्ट तो है लेकिन मेरे बेटे को या मेरी बेटी को, मेरी संतान को कष्ट होगा, मेरी संतान को कष्ट होगा। स्वाद छोड़ा उसने। और जिस समय जन्म दिया उस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी। प्यारे, असहनीय पीड़ा, इतनी वेदना कि उस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी मां, संघर्ष कर रही थी। जैसे ही संतान को धरती पर देखा तो उठा के हृदय से लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? सबसे पहले हृदय से किसने लगाया? मां ने लगाया। और प्यारे, हृदय से ही नहीं लगाया। अगर तुमने ठिठुरती ठंडी में बिस्तर गीला कर दिया है तो मां गीले बिस्तर पर लेट गई और तुम्हें उठा करके हृदय पर लिटा दिया, रात भर छाती पर सोई। तुम्हें अनुभव करना होगा क्योंकि आंख नहीं खुली थी तुम्हारी उस समय, तुम देख नहीं रहे थे, तुम्हारी आंख बंद थी, लेकिन अनुभव करना होगा इस बात का। अगर तुम्हारे आंख खुली होती तो तुम यह भी विचार कर लेते कि मैंने अपनी आंखों से देखा। आंख बंद थी तुम्हारी। ये मां है। मां की वाणी से अगर कठोर शब्द निकलते हैं तो अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे पीछे कितने देवी देवताओं के पास जाकर के माथा पटका मारा। जिस मंदिर में जाती थी तुम्हारे लिए मंगल कामना उस देवता से मांगती थी। माने अगर दो शब्द कह दिए हैं तो बुरा मान रहे हो। कल आपने सुना था, दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से। भरत जी से एक बात कही थी भगवान राम, भरत सारा संसार, चित्रकूट में कहा भगवान ने, सारा संसार भरत तुम्हारी मां को कीचड़ समझ रहा है, लेकिन उन संसार वालों से ये कहो कि भरत क्या है तुम्हारी दृष्टि में?
तो भरत तो कमल की तरह पवित्र है। क्या है? कमल की तरह पवित्र है। भरत का यश कमल की तरह खिला हुआ है। भगवान ने कहा, सोचा कभी भरत तुमने? उन दुनिया वालों को मैं ये बता देना चाहता हूं, ये राम बता रहा है कि अगर संसार में भरत रूपी कमल खिला है तो इसमें निश्चित रूप से कैकेयी मां ने कलंक रूपी कीचड़ को स्वीकार किया है। अगर कैकेयी मां ने कलंक रूपी कीचड़ को स्वीकार ना किया होता तो इस दुनिया में भरत रूपी कमल की उत्पत्ति भी नहीं होती। आज भरत रूपी कमल की उत्पत्ति हुई है तो कैकेयी मां ने कलंक रूपी कीचड़ को स्वीकार किया है। दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से। मां को कितना महत्व दिया भगवान। मां से प्रेम करो, श्रद्धा रखो, मां की हर बात को मानो। रूठ जाए तो उसको मनाओ, मनाओ, किसी भी तरह मनाओ। शारदा मां के चरणों में प्रणाम करने के लिए आज मैं गया। आज मैं शारदा मां के चरणों में जब प्रणाम कर रहा था तो अपनी मां की भी याद आ गई मुझे। और मुझे परितोष मिला। क्यों? मैंने हर क्षण हर पल जहां जहां भी मां का दर्शन हुआ अथवा बचपन में मां के पास रहा तो मुझे पूरा ख्याल है कि मैंने मां का हर पल हर क्षण सम्मान किया। मुझे पूरा याद है। और आज भी मेरी मां जर्जर अवस्था में है, बिल्कुल। प्यारे, वो मेरे पास नहीं आती है, लेकिन जब भी मैं जन्मभूमि भी नहीं जाता हूं, मैं जन्मभूमि नहीं जाता हूं। इस साधु भेष में जब से मेरा जन्म हुआ, एक बार जन्मभूमि गया, साधु भेष में आया, 2 बार जन्मभूमि गया, बस। तीसरी चौथी बार का कोई प्रमाण नहीं, मैं नहीं गया हुआ। मेरा आश्रम जन्मभूमि से मात्र 8 किलोमीटर दूर पुराना नरसिंह धाम 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जन्मभूमि से 3 किलोमीटर दूरी पर आज से 5 साल पहले एक यज्ञ हुआ था जिसमें मेरी कथा हुई थी। मैं जन्मभूमि नहीं गया। आपको क्यों नहीं जाते? अब ये मत पूछो क्यों नहीं जाते, बात कुछ नहीं है, नहीं जाता हूं, बात ये है। लेकिन प्यारे, मां को मैं प्रतिदिन याद करता हूं। वो मुझे याद करती है कि नहीं करती है ये मैं पूछता नहीं हूं किसी से, करती है कि नहीं करती है याद। लेकिन मैं प्रतिदिन मां को याद करता हूं कि वो स्वस्थ है कि नहीं है। किसी के माध्यम से जानकारी लेता हूं। प्यारे, तुम कहीं भी रहो, मां जहां भी हो उसकी याद करो। आदि शंकराचार्य भगवान ने भी अंत समय मां को प्रणाम किया, उनका दर्शन किया था। बोलो, पवन के वेग से आए, सूक्ष्म शरीर धारण करके आए आदि शंकराचार्य भगवान। भगवान राम को भी अपनी मां की याद आती थी। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर मैं मां का सम्मान न करता होता तो आज शारदा मां के सामने पहुंच करके शारदा मां मुझसे पूछती, यहां आए हो प्रणाम करने के लिए, अपनी मां को तुमने कभी प्रणाम किया है क्या? यहां इतनी ऊंचाई पर मैं बैठी हूं, यहां प्रणाम करने के लिए आए हो। जिस मां ने जन्म दिया है उस मां को भी कभी प्रणाम किया तुमने? और अगर मैं ये कह देता कि नहीं, उस मां को मैंने प्रणाम नहीं किया, तो चाहे जितना बड़ा संत में बना रहता, शारदा मां यही कहती कि जन्म देने वाली मां को अगर तूने सम्मानित नहीं किया है, जन्म देने वाली मां को तूने प्रणाम नहीं किया है, तो शारदा मां भी तेरा प्रणाम स्वीकार करने वाली नहीं।
निकल जा मेरे दरबार से, कोई आवश्यकता नहीं। तो प्यारे, चाहे कोई संत बन जाए, चाहे कोई परमहंस बन जाए, लेकिन जन्म देने वाली मां का उसे सम्मान करना चाहिए। घर में मां हो, तुम बाहर हो, घर में नहीं हो, याद करो अपनी मां की। मां अगर दुनिया में नहीं है तो याद रखना, एक बार मां का स्मरण कर लिया करो। मां से कभी विरोध मत करना। यदि भरत जी महाराज ने अति व्यथित अवस्था में अपनी मां को कुछ कह दिया है, वो भरत जी की अति व्यथित अवस्था है, लेकिन उसका समाधान भगवान ने चित्रकूट में कर दिया। दोष दे जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से ही। तो आओ प्यारे, आज मां मिल गई जयंत को। कौन मिल गई? मां। मां क्या रूठी बैठी है? नहीं नहीं, मां अगर रूठी बैठी होती तो आज जयंत को मृत्यु दंड मिलता, लेकिन इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी मां रूठी नहीं है। जैसे ही प्रभु राम ने कहा, जानकी जी बताइए, आप बताएं, आज निर्णय दूंगा आपके अनुसार, आप बताएं इसे कौन सा दंड मिलना चाहिए। मैं तो मृत्यु दंड दूंगा। जानकी जी ने कहा, प्रभु जी आप केवल दशरथ नंदन राम नहीं है, आप जगत पिता है। मैं केवल जनक नंदनी ही नहीं हूं, आप केवल दशरथ नंदन नहीं है, मैं केवल जनक नंदनी नहीं हूं। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कै तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। आप अखिल भुवन पति हैं, जगत पिता हैं। आप अगर जगत पिता हैं तो मैं जग जननी जानकी, मैं जगत की माता हूं। और आज जयंत जगत से बाहर है कि जगत के अंदर है? कहे नहीं है तो जगत के अंदर ही। तो जगत के अंदर जितने भी प्राणी हैं, आप उनके पिता हैं और मैं उनकी मां हूं। जयंत जगत के अंदर है, आखिर ये पुत्र है कि नहीं? हाँ है तो पुत्र, इस भाव से तो पुत्र है। तो मां कठोर हृदय नहीं होती है। कभी भी मां अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की मौत नहीं देख सकती है, चाहे जितना बड़ा अपराध बेटे ने क्यों न किया हो। बोलो, मौत देख सकती है क्या? नहीं, चाहे जितना बड़ा अपराध किया हो, अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की मौत नहीं देख सकती है। हे प्रभु, बस मेरी यही प्रार्थना है आपसे कि सजाए मौत की वजह मैं प्रार्थना कर रही हूं आपसे, इस बेटे जयंत को सजाए माफ कर दीजिए। बस मैं यही कह, सजाए माफ कर दीजिए। सोचो जरा, सजाए मौत, लेकिन मां ने सजाए माफ कर दिया है। तुम समर्पण कर दो, श्री सीताराम जी के चरणारविंदों में समर्पण कर दो। बस इतना जरूर ध्यान रखना कि अपराध तुमने कितने ही क्यों ना किए हो, बस उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना, दोहराना नहीं। इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं कि दोहराओ।
समर्पण कर दो, चाहे जितने बड़े से बड़े अपराध तुमने किए हैं, बस आ जाओ भगवान की शरण में, मां जानकी जी की शरण में आ जाओ, श्री सीताराम जी महाराज की शरण में आ जाओ, श्रीमन नृत्य राघव जी सरकार की शरण में आ जाओ। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, करोड़ों करोड़ों अपराध तुमने किए हैं, लेकिन समर्पण कर दो, प्रायश्चित हो जाएगा। बस पुनरावृत्ति मत करना, उद्धार अवश्य ही होगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, उद्धार अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा।